Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। मुस्लिम विधि पत्नी और पुत्र द्वारा भरण पोषण के लिए दावा प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की नातेदारी अर्थात विवाह से इनकार वादियों द्वारा विवाह के संबंध में जमात का प्रमाण पत्र पेश न किया जाना प्रभाव किसी विवाह को साबित करने के लिए जमात का प्रमाण पत्र पेश किया जाना आवश्यक नहीं है, जहां अन्य साक्ष्यों से विधि मान्य विवाह का संपन्न होना साबित होता हो वहां प्रतिवादी भरण पोषण के अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 112 उपधारणा वादियों द्वारा भरण पोषण के लिए दावा प्रतिवादी द्वारा विवाह होने और बच्चे का पिता होने से इनकार जहां विवाह साबित हो गया हो वहां यह उपधारणा की जा सकती है कि अभिकथित बालक माता पिता के विवाह से ही उत्पन्न हुआ है, अतः पिता बच्चे के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। पैराग्राफ चेंज। वादियों ने अन्य बातों के साथ साथ यह अभिलिखित किया है कि प्रथम वादी का प्रतिवादी के साथ तारीख 14 अप्रैल 1996 को मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह हुआ था। उनके विवाह से तारीख 6 जुलाई 1997 को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे वादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वादियों के अनुसार प्रतिवादी ने तारीख 6 अक्टूबर 1997 को उन्हें छोड़ दिया और उसके पश्चात उनका भरण पोषण नहीं किया। वादी संख्या 1 ने अपने लिए 2000 रुपये प्रति मास और वादी संख्या 2 के लिए 1000 रुपये प्रति मास भरण पोषण का दावा किया। उसने भविष्य के लिए इसी दर पर भरण पोषण के लिए दावा किया। प्रतिवादी ने वादियों के साथ कोई भी नातेदारी होने से इनकार किया। वह विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर में एक कर्मचारी है। उसने वर्ष 1993 में 15 सेंट संपत्ति क्रय करने के पश्चात उसमें एक मकान निर्मित कराना आरंभ किया था। प्रतिवादी के पिता ने प्रतिवादी को निर्माण में सहायता देने, विशेषतया लकड़ी और बढ़ईगिरी में सहायता करने का प्रस्ताव किया। जब निर्माण पूरा हो गया तो उसने पर्यवेक्षण के प्रभारों के रूप में 25,000 रुपये की मांग की और अपनी पुत्री वादी से विवाह करने के लिए प्रस्ताव किया। तथापि उसने यह भी निश्चय किया कि वादी संख्या 1 के पिता द्वारा की गई मांग को संपत्ति को विकृत करने के पश्चात पूरा किया जा सकता है। तथापि वादियों के अनुरोध पर संपत्ति कुर्क होने के कारण यह संपत्ति विकृत नहीं की जा सकी। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति ने इसरो कर्मचारी संगम से संपर्क किया और यह
अभिकथित करते हुए एक शिकायत फाइल की कि प्रतिवादी ने अपने पूर्वोत्तर विवाह की विद्यमानता के दौरान दूसरे विवाह की संविदा की है। प्रथम वादी ने प्रतिवादी के विभाग और महिला आयोग के समक्ष भी शिकायतें दर्ज कराई। उसने यह भी कहा कि मकान की चाबी वादी संख्या 1 के पिता को सौंपने के पश्चात वादी उसमें रहने लगे। यद्यपि प्रतिवादी ने पुलिस के समक्ष शिकायत फाइल की, तथापि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसने विवाह की संविदा से भी इनकार किया और भरण पोषण संदाय करने के अपने दायित्व से भी इनकार किया और भरण पोषण के लिए कुटुंब न्यायालय के समक्ष मौखिक परिसाक्ष्य के रूप में PW 1 से PW 9 और CPW 1 का साक्ष्य कराया गया था। वादियों ने प्रदर्श A1 से प्रदर्श A16 का अवलंब लिया और प्रतिवादी ने प्रदर्श B1 से प्रदर्श B13 का अवलंब लिया। कुटुंब न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात यह मत व्यक्त किया कि चूंकि वादी संख्या 1 और प्रतिवादी के बीच एक विधिमान्य विवाह हुआ था, इसलिए वह वादियों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है और इसलिए वाद प्रतिवादी के विरुद्ध प्रत्येक के लिए 500 रुपए प्रति मास की दर से भरण पोषण मंजूर करते हुए डिक्री किया गया और मंजूर की गई धनराशि वाद की तारीख से वाद पत्र में दी गई संपत्ति और आस्तियों से वसूल करने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी द्वारा यह अपील कुटुंब न्यायालय नेदुमंगद द्वारा मूलवाद संख्या 24 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है। वाद मूल रूप से कुटुंब न्यायालय तिरुवनंतपुरम के समक्ष 1999 के मूलवाद संख्या 122 के रूप में फाइल किया गया था और बाद में इसे कुटुंब न्यायालय नेदुमंगद में स्थानांतरित किया गया था। हमारे समक्ष के प्रत्यर्थियों द्वारा वादियों के लिए पूर्व भरण पोषण का अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.